नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो दोस्तों, जैसे हमने ट्राइगोनोमेट्री के पहले पार्ट में ट्राइगोनोमेट्री का उपयोग कहाँ कहाँ है, ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या है और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन बनता है, इतना सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करने के लिए 2 मिनट हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बात करते हैं, फिर आज की क्लास को भी शुरू किया जाएगा। तो जैसे हम लोग पढ़े थे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को, जिसको हम शॉर्टकट में टी रेशियो लिख रहे हैं, इनकी कुल संख्या कितनी थी? 6 था। कितनी संख्या थी? 6। पहला क्या था? साइन एंगल सापेक्ष थीटा, दूसरा क्या? कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। हमें उम्मीद है कि हमने वीडियो में रिक्वेस्ट भी ये किया था कि आप इसको 5 बार बोल बोल के लिखेंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगा, और हमें यह उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन P/B, कॉट B/P, सेक थीटा H/B और कॉसेक थीटा H/P। उम्मीद करते हैं H/P, उम्मीद करते हैं इतना बात आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, कल की वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं की, चूँकि बच्चे जो है उसी के पीछे भागने लगते हैं और कंसेप्ट को छोड़ देते हैं। तो आइए आज हम आपको सिखाते हैं। जैसे आपने क्या देखा था कि साइन जो है किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। मतलब साइन आपको याद हो गया तो कॉस अपने आप याद कर लीजिएगा उसको उल्टा करके। अगर कॉस याद है तो कॉस किसका उल्टा? सेक। सेक किसका उल्टा? कॉस का। मतलब कॉस याद है तो सेक भी याद हो गया। और टेन किसके होगा? कॉट के। मतलब टेन याद है तो कॉट भी याद होगा। अब हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। मतलब अगर हमें ऊपर वाले 3 साइन, कॉस और टेन याद हो तो कॉट, सेक और कॉसेक भी याद हो जाएगा। अब देख लिए, साइन के लिए हम एस का प्रयोग कर दिए, कॉस के लिए सी का प्रयोग कर दिए और टेन के लिए टी का प्रयोग कर दिए। या यहाँ से आप कंफ्यूज होइएगा तो यहाँ देखिए, साइन के लिए क्या होता है? P/H, कॉस के लिए क्या होता है? B/H और टेन के लिए क्या होता है? P/B। ध्यान से समझेंगे हमारे बात को। किस रेशियो, किस क्रम में लिखे हैं? पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। अब देखिए, आपको ट्रिक बता रहे हैं जो काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा। P से हुआ पाकिस्तान, B से हुआ भूखा प्यासा और फिर P से पाकिस्तान। P वर्ड मतलब पाकिस्तान, B वर्ड मतलब भूखा, P मतलब फिर पाकिस्तान या आप प्यासा समझ लीजिए, H मतलब हिंदुस्तान। H मतलब हिंदुस्तान। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब P/H हो गया साइन, B/H हो गया कॉस, P/B हो गया टेन। अब जब इसको आप नीचे से देखेंगे, B/P तो कॉट, H/B तो सेक और H/P तो कॉसेक थीटा। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दुविधा नहीं है। अब आज जो है हम लोग को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का जो गुण है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मानिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC और B के पास कितना डिग्री बना है? 90 डिग्री। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम करता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे कर्ण क्या हुआ? AC। तो AC का जो स्क्वायर होगा वह AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर क्या होगा? इक्वल होगा। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और यह जो एक्सरसाइज आपके बुक में हो सकता है अलग अलग पॉइंट से भी दिया हो या सेम बुक में एक ही एक्सरसाइज का नाम दिया हो। जैसे हमारे पास जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 8.1 है और आपको कल ही बताया था कि हम जो ज़्यादा मैक्सिमम फॉलो करेंगे वो होगा डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक। तो हम जो है उसी बुक से फॉलो करेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे 8.1 के क्वेश्चन को करना। तो 8.1 एनसीईआरटी में भी 8.1 ही है।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। यदि क्वेश्चन एक बार बोलते हैं, लिख लीजिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री हो, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री हो, कोण B कितना हो 90 डिग्री हो, और AB = 3, AB = 3, BC = 4, BC = 4, तो सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम शॉर्टकट में लिख दिए TR निकालें। सभी ट्राइगोनोमेट्रिक अनुपात निकालें। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में B कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और AB बराबर कितना है 3, BC बराबर 4, तो सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, TR मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, या त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें, ऐसे भी लिख सकते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और शायद बोर्ड पे तिरछा लिखा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हो तो एक बार हम बोल भी दिए हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आप सुन के भी काम चला सकते हैं। इसके बाद हम सही से लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं, चूँकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है कि ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा और नीचे ही बनाते हैं। ABC, B के पास कितना डिग्री बना हुआ है 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री बना हुआ है 90 डिग्री। AB कितना दे रखा था 3, BC कितना दे रखा था 4। क्वेश्चन में इतना बात दे रखा है, और हमसे कहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिए, और मान लीजिए कि उस C कोण के सापेक्ष, यानी C कोण के सापेक्ष का है। किस कोण के सापेक्ष का है C कोण के सापेक्ष। क्वेश्चन में आप जोड़ लेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन जहाँ हम लोग लिखे थे C कोण के सापेक्ष। किस कोण के सापेक्ष C कोण के सापेक्ष। अब आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन होता है P/H। H का मतलब क्या है हाइपोटेनस। तो सबसे पहले आप यहाँ से अगर फिगर में देखिएगा तो C के सापेक्ष बात किया गया, तो C के सापेक्ष जिसको हम बोलेंगे वो तो हो गया P, हमारा क्या हो गया P हो गया। हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली, तो B पे बना है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या हुआ AC मतलब H। और देखिए H का मान आपको नहीं पता है, H का मान नहीं पता है। P पता चल गया, H पता चल गया, B कितना है 4 है, B का मान कितना है 4 है। अब आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको H का मान दिखाई नहीं दे रहा है, और जब तक H का मान दिखाई नहीं दे रहा है तब तक जिस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में H अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसके साथ हाइपोटेनस का संबंध बनता है, उस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को आप नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में निकालने के लिए H का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा H के लिए। तो आइए देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे। क्या होगा AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ध्यान जी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 3, BC कितना है 4, तीन का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, AC स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25, AC इक्वल टू √25। अब एक बात यहाँ से आप सीखेंगे, स्क्वायर अपने साथ हमेशा प्लस माइनस कैरी करता है, हमेशा प्लस माइनस लेके जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेंगल के लेंथ को ले रहे हैं, और ट्रेंगल का लेंथ, ट्रेंगल का लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए हम ऋणात्मक वैल्यू को नहीं लिखते हैं, हमेशा प्लस वाली वैल्यू ही लेते हैं। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो AC कितना निकल गया 5। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
अब हम देखिए यहाँ से साइन कितना निकाल, एच का मान कितना आ गया 5 आ गया। केवल एक एंगल के सापेक्ष बात की, किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। सी के सापेक्ष जब देखें तो पी कितना हो गया 3, बी कितना हो गया 4 और एच कितना हो गया 5 हो गया। अब हमें अन्य ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब कुल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालना था, और कुल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो इस 6 के 6 का हमें मान निकालना है। अब इसके लिए हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब सबसे पहला प्रश्न आए कि हमें साइन का मान बताइए, साइन सी, किसका मान बताना है, साइन सी का। किसके सापेक्ष देखेंगे, सी के। साइन क्या होता है, किसके रेशियो कहा जाता है, पी और एच, पी बटा में एच। पहला क्वेश्चन है, तो साइन सी, पी का मान कितना हो गया 3 और एच का मान कितना हो गया 5, तो 3/5। दूसरा आपसे कहा जाए कॉस सी बताइए, कॉस सी बताइए। तो कॉस के लिए क्या होता है, याद होना चाहिए, b/h कॉस सी। b का मान कितना हो जाएगा 4 और h का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। अगर हमसे कहे tan c, क्या पूछे, tan c, तो आप लोग बताएंगे tan c क्या होता है। tan c क्या होता है, p बट्टा में b। tan c क्या होता है, p बट्टा b। अब बोलिए, tan p के पास क्या है, p कितना है, तो 3 है और b कितना है 4 है, तो tan कितना हो गया 3/4। अब उसी तरह से साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टेन निकाल लिए। अब कॉट निकालना है, यहाँ पे 4 नंबर डिग्री लिखते हैं। क्या निकालना है, कॉट। सी क्या है, सी एंगल के सापेक्ष देखना है। तो कॉट के लिए क्या होता है, b बट्टा में p, कॉट सी। b के लिए क्या लिखेंगे 4 और p कितना हो जाएगा 3, तो 4/3। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई हमें जो है एक्सप्रेस ट्रेन या सुपरफास्ट नहीं बनना है, बिल्कुल रेलगाड़ी, सवारी रेलगाड़ी की तरह हम लोग को पढ़ना है। 5वां, हाँ ऐसे पढ़ना है ताकि एक बार में ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि वीडियो में आपको कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे आप उस दिक्कत वाले पार्ट को, तो गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा। 5वां, कॉट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेक क्या लिखते हैं, सेक सी। सेक क्या होता है, h/b, सेक। अब देखिए सी, सेक सी, तो सेक सी, तो सेक के लिए क्या होता है h/b। h क्या है 5 और b क्या है 4, 5/4 हो गया। कोई दिक्कत है? अब चलिए उसी प्रकार से अब एक लास्ट आपका बच रहा है कॉसेक, कॉसेक सी। कॉसेक सी के लिए क्या हुआ h/p, कॉसेक सी। h का मान कितना है 5 और p का मान कितना है 3, तो 5/3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, खासकर उन बच्चों को जो ट्राइगोनोमेट्री का फर्स्ट पार्ट पूरा देखकर आए हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, फार्मूला को याद किए हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगा। अब आइए इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से पूछते हैं और उसमें आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। इस एक टाइप के प्रश्न को हमें उम्मीद है कि आप आसानी से कर लेंगे, चाहे वो किसी भी बुक का प्रश्न हो। तो चलिए इसी में अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इधर उधर करके आपके सामने पेश करते हैं। डाटा भी बदल देते हैं, इसका डाटा भी क्या करते हैं, बदल देते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम कहें, तो देखिए प्रश्न क्या है, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए टेन सी कॉट सी कॉसेक ए का मान निकाले। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बनेगा, ए बी सी। 90 डिग्री कहाँ बनाना है, तो क्वेश्चन का डायरेक्शन है कि 90 डिग्री आप कहाँ बनाए, बी के पास। हमने बना दिया 90 डिग्री बी के पास, और जैसे 90 डिग्री हमने बी के पास बनाया तो आपको जो है दिख रहा होगा कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, मतलब एच हुआ। क्या हुआ, एच हुआ।
अब एच जो है हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण को हमने लिख दिया एच। अब ए बी दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, हम केवल 12 लिखते हैं, यूनिट को छोड़ देते हैं अभी। और ई कितना दिया है, बी सी 5 दिया हुआ है, तो बी सी कितना लिख दिया 5। आप जानते हैं कि साइन निकालने के लिए पी और एच की जरूरत पड़ेगी, और एच आपको यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी कितना है 12 का स्क्वायर, बी सी कितना है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ए सी स्क्वायर इजकल टू 169, ए सी इजकल टू रूट अंडर 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। उम्मीद करते हैं इतना बात तो आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ से एच का मान कितना हो गया बाबू 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जो है हम लोग आगे इस बात को देखते हैं कि पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहा है साइन ए बताएं, क्या बताएं, साइन ए। तो आप हमें बताएं, देखिए ए के लिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे, और सी के लिए ब्लैक वाले से लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कल क्लास में पूरी ध्यान से होंगे, बात को समझे होंगे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले साइन किसको कहते हैं, तो पी बट्टा एच को, तो साइन के लिए हमने लिख दिया पी बट्टा एच, साइन ए। एच आपको फिगर से दिख रहा है कितना है 13 है, कितना है 13, तो एच के लिए तो आपने लिख दिया 13। अब मान लिखना है पी का, और आपको पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है एंगल की सामने वाली भुजा होती है। अब यहाँ पे हम किस एंगल से बात कर रहे हैं, ए से बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं, ए से। तो ए के सामने वाली भुजा क्या है बी सी, और बी सी का लंबाई कितना है 5, मतलब पी यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होगा 5, तो साइन का ए का मान हो गया 5/13। उसी तरीके से ये तो हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कॉस ए, तो कॉस क्या होता है बी बट्टा में एच, बी बट्टा में एच, कॉस ए। एच का मान तो फिक्स है, कितना है 13। अब बताइए बी का मान आपको बताना है, तो बी क्या होता है, तो सामने से देखेंगे, जिस कोण से कहेगा उसके सामने वाला पी हो गया, आई एच हो गया, एच तो फिक्स है, तो पी हो गया 5, एच हो गया 13, तो बी कितना हुआ 12, तो बी का मान कितना हो गया 12। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कॉस ए का मान हो गया 12/13। तीसरा प्रश्न क्या है, tan सी। ध्यान दीजिएगा, tan सी। अब सी को हम ब्लैक से लिख रहे हैं, चूंकि आपका ध्यान भी जाएगा वहाँ पे। अब देखिए tan, तो tan के लिए फार्मूला क्या होता है P बट्टा B। tan के लिए फार्मूला क्या होता है P बट्टा में B। अब बताइए कहाँ से देखना है आपको, tan C, तो C से देखना है। तो सबसे पहले C पाइए, तो C के सामने वाला भुजा क्या है 12 है, ए बी लेंथ है, ए बी का लंबाई कितना है 12 है, और सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लंब, और लंब को कैसे डिनोट करते हैं P से, मतलब P का मान अगर C से देखेंगे तो P का मान कितना होगा 12। अब बताना है H का मान, सॉरी B का मान, किसका मान B का मान। तो देखिए H फिक्स रहता है, P पता कर लिए 12, तो B कितना होगा 5, तो 12/5। आपको दिख रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, नहीं दिख रहा है तो बोल भी रहा है कि tan C हो गया 12/5। अब हम लोग निकाल लिए tan C। अगला क्वेश्चन है cot C बताना है। cot के लिए फॉर्मूला क्या होता है B बट्टा में P, cot C। B कहाँ से देखना है बाबू, C से देखना है। कहाँ से देखना है C से, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा P, ये भुजा क्या हो गया P। H आपको पता है कि H तो 13 होना ही होना है, तो बचा क्या 5, 5 किसका काम करेगा बेस के, किस एंगल के सापेक्ष देखने पर C के, तो B का मान हो गया 5। और P बताना है, तो P का मान क्या हो जाएगा 12, क्योंकि सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, 5/12। अगला प्रश्न है कॉसेक ए। कॉसेक ए,
कोसेक ए। तो कोसेक क्या होता है, h बट्टा पी, h बट्टा पी। अब ध्यान दीजिए, कोसेक ए इक्वल टू एच, एच तो हमेशा फिक्स है 13, पी क्या होगा, तो सामने वाली भुजा, कहाँ की सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा। एंगल कहाँ पर है, ए, तो ए के सामने की भुजा क्या है 5, तो पी का मान कितना हो गया 5। तो यहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एच को तो फिक्स कर ले रहे होंगे, लेकिन पी और बी को फिक्स नहीं कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि वैरी करता है किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। जैसे यहाँ पर ए पर जब आएंगे तो पी के लिए काम कौन करने लगेगा, बी सी, लेकिन सी से देखेंगे तो पी के लिए काम क्या करेगा, ए बी। तो आपको प्रश्न हल करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि किस एंगल से बात कही जा रही है, उसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात जो है समझ में आ रहा होगा और आप जो है इस टाइप के प्रश्न को काफ़ी आसानी से कर भी लेंगे। जैसे चलिए एक हम क्वेश्चन को करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। इसको मिटा दे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। यहाँ पर आप अपने मैथ को बिल्कुल जीरो से हीरो कर सकते हैं और आप अपनी गणित की तैयारी को बिल्कुल एक नए ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं यदि आप प्रतिदिन वीडियो को फॉलो करते हैं तो। और यहाँ पे 10वां का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को आपको पढ़ा दिया गया फिर बाद में पेड कोर्स लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल का टोटल वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में मिलेगा आपको और टोटल चैप्टर कराए जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि 1-2 चैप्टर कराया गया बाकी छोड़ दिया गया। यदि आप लोग चैनल को अपना प्यार देते हैं तो इसलिए चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम जो चीज़ आप सबों को बीच लेके आ रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग भी मतलब उसका लाभ उठा रहे हैं। वरना हम केवल वीडियो बनाएं आप उसको देखें ही नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर ए पर 90 डिग्री कर देते हैं, ए पर कितना डिग्री कर देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और ए बी को हम कर देते हैं कितना कर दे 8, बी सी को कितना कर दे 6, और थोड़ा सा इसको हम मिटा ही लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 8, ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 6, ए बी सी, ध्यान देंगे ए बी इजकल टू 8, ए सी इजकल टू 6 करिए, ए सी इजकल टू 6 तथा बी सी इजकल टू 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो तो 10 सेंटीमीटर हो तो मान बताना है आपको साइन बी कॉस बी टेन बी का, साइन बी कॉस बी टेन बी, साइन बी कॉस बी टेन बी। फिर आप मान बताएंगे साइन सी कॉस सी टेन सी का। उम्मीद करते हैं का टेन सी का मान निकालें कि प्रश्न आप समझ गए होंगे। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए कितना डिग्री 90 डिग्री है, ए बी कितना 8 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर है तथा बी सी जो है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन बी कॉस बी टेन बी, साइन सी कॉस सी टेन सी का मान क्या करना है बताना है। बाकी जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व किया जाए और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक बार पुनः प्रश्न को क्या करते हैं मिटा लेते हैं। प्रश्न में कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहाँ पे ए के पास कितना डिग्री बना है 90 डिग्री, बी हुआ सी हुआ। अब आप बताएंगे कि ए के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं और बी सी है तो बी सी का मान कितना दे रखा था 10 दे रखा था। यहाँ तक कोई दिक्कत है। ए बी कितना दे रखा है 8 और ए सी कितना सेंटीमीटर है
6 सेंटीमीटर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अब जो है आपको मान बताना था साइन बी का। किसका? साइन बी का। बी क्या है? एंगल है, मतलब बी के सापेक्ष किसका मान कहा जा रहा है? साइन का। और साइन होता क्या है? पी बटा एच, पी बटा एच। तो देखिए साइन बी, आपको पता है कि पी क्या है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर क्या होता है? तो जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। तो यहाँ से किस एंगल की बात कहा जा रहा है? बी। तो बी के सामने भुजा क्या है? ए सी। क्या है? ए सी। और ए सी का मान कितना है? 6। मतलब पी कितना हो जाएगा? 6। और एच कितना है? एच हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 10। तो 6 बटा 10, 2 3 6, 2 5 10। इसको हल करने पर कितना हो जाएगा? 3 बटा 5। साइन बी का मान कितना हो गया? 3 बटा 5 हो गया। उसी तरीके से हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आप कॉस बी को बताइए। किसको बताइए? कॉस बी को। तो कॉस क्या होता है? बी बटा एच। कॉस क्या होता है? बी बटा एच। अब ध्यान दीजिए, कॉस बी इक्वल टू बी बताना है आपको। क्या बताना है? बी। बी क्या होगा? तो जिस एंगल से देख रहे हैं इसके सामने वाला भुजा पी हो गया, ये वाला भुजा एच फिक्स है तो ये पी हो गया एच। तो बी क्या होगा? 8। और एच फिक्स है कितना? 10। 2 चौके 8, 2 5 10। तो इसका मान कितना हो गया? 4 बटा 5। अगला क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा नंबर में प्रश्न था कि आपको tan बी का मान बताना था। किसका मान बताना था? tan बी। tan बी क्या होगा? तो tan क्या होता है? p बटा में b। अब ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और p का मान क्या है? बोलिए। तो कहाँ से देखना है? b से। तो b से देखेंगे तो बिल्कुल सामने क्या पड़ेगा? 6। तो p का मान हो गया 6। और b, तो p हो गया 6, h है 10, तो b क्या होगा? 8। 2 3 6, 2 चौके 8। मतलब यहाँ से थोड़ा इधर करके लिखते हैं कि tan b जो होगा कितना हो जाएगा? 3 बटा 4। और एक बार कैमरा में जाके हम देख भी लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 4 नंबर में क्या पूछा था? साइन बी, कॉस बी, tan बी, साइन सी। क्या पूछा है? साइन सी। तो साइन सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? साइन के लिए फॉर्मूला होता है p बटा एच। तो साइन सी, p कितना होगा? कहाँ से देखना है बाबू? c से। तो c के सामने वाला भुजा p, सामने वाला भुजा क्या हुआ? 8। तो यहाँ पे हो गया 8। और h हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला 10। 2 चौके 8, 2 5 10, 4 बटा 5। साइन सी के बाद आपको कॉस सी और tan सी का जो आंसर है कमेंट करना है। कॉस सी और tan सी का आंसर जो है कमेंट करना है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आज भी आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अब जो है आप किसी भी बुक के ट्राइगोनोमेट्री के एक्सरसाइज को खोलें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप करें।